चलिए एक बार फिर आप लोगों के समक्ष हूँ एक नई वीडियो के साथ। बीच में थोड़ा सा अंतराल ऐसा भी रहा जब वीडियोस नहीं आ पाई। उसका मूल कारण ये था कि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परंतु अब मैं दोबारा से बहुत ठीक हो गया हूँ। तो आज हम चौथे यूनिट की तरफ, इकाई की तरफ आते हैं। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। और यदि किसी को वीडियो में उसकी क्वालिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। मैं इस हिसाब से वीडियो बना रहा हूं कि ये प्रोजेक्टर वगैरह पर भी चल जाती हैं और मैंने चलाई भी है। चलिए शुरू करते हैं नया पार्ट, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है उसी को डिस्कस करते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन अंग्रेजी में परिवर्तन को बोलते हैं चेंज, CHANGE, चेंज। परिवर्तन क्या होता है, चेंज क्या होता है? हर वो चीज जो समय के साथ कुछ बदली हुई नजर आ जाए, परिवर्तन है। उदाहरण के लिए कि कल मैं सफेद कलर की शर्ट पहने हुए था, कुर्ता पहने हुए था, आज मैं हरे कलर का कुर्ता पहने हुए हूं, तो क्या है ये? परिवर्तन है। क्योंकि समय के साथ अगर हमें परिवर्तन देखना है तो हमें समय को कांस्टेंट रखना होगा, समय को स्थिर रखना होगा, तभी हम परिवर्तन देख सकते हैं। यदि हमने समय को कांस्टेंट नहीं रखा तब परिवर्तन जो होगा वो फिर दूसरे प्रकार का हो जाएगा। तो आप एक चीज कांस्टेंट रखें, उसके बाद परिवर्तन देखें। अगर आपको यह देखना है कि कोई व्यक्ति चप्पल कैसे पहने हैं तो आपको यह पता होना आवश्यक है कि कल उसने कैसा पहना था, तभी तो हम ये कह पाएंगे कि ये परिवर्तन हुआ या नहीं। यानी कि एक चीज स्थिर, कल उसने कैसी चप्पल पहनी थी वो हमने स्थिर रख लिया, यानी कि समय क्या किया हमने? कांस्टेंट कर दिया। समय कर दिया कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट मतलब स्थिर। एक चीज स्थिर कर दो, जैसे मैंने ये स्थिर कर दिया और इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूं तो तुम परिवर्तन महसूस कर पा रहे हो। लेकिन अगर ये भी उसी गति से चल रही होती, मेरा हाथ भी, और ये कैमरा भी उसी गति से चल रहा होता, तो तुम परिवर्तन महसूस नहीं कर पाते। जैसे दो रेलगाड़ी चल रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो और एक ही गति से चल रही हो, तो तुम्हें पता ही नहीं लग पाएगा कि वो गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। अब अगर ये वाली गाड़ी रुकी हुई होती और ये चल रही होती तो तुम्हें पता लग जाता कि तुम्हारी वाली चल रही है। तो हमें एक चीज क्या होती है? कांस्टेंट रखनी होती है। अब आ जाइए परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन हर वो चीज जो हमारी आंख नोटिस कर ले, जो हमारी आंखें जिसको नोटिस कर ले, वो परिवर्तन है। मानकर देखिए कि कोई व्यक्ति अंधा है, कल नीले कलर का सूरज था, आज पीले कलर का सूरज है, तो क्या वो परिवर्तन को महसूस कर पाएगा? नहीं। यानी कि वो चीज जो हमारी आंखें नोटिस कर पा रही हैं वही परिवर्तन है। अब परिवर्तन भी कई सारे प्रकार हो सकते हैं। अब जैसे आस पड़ोस में परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? आस पड़ोस में परिवर्तन हो सकते हैं, कल शर्मा जी जो थे उनका स्वभाव जो था वो बहुत हंसमुख था और आज शर्मा जी जो है बहुत नाराज हैं, घर में लड़ाई हो गई होगी, तो ये क्या हो गया? शर्मा जी के रेफरेंस में परिवर्तन हो गया। कल वर्मा जी जो थे वो थोड़े से काले दिख रहे थे, आज वो ढंग से नहा लिए हैं तो वो थोड़े से गोरे दिख रहे हैं, ये उनका परिवर्तन हो गया। आस पड़ोस में और क्या परिवर्तन हो सकता है? कल कूड़ा जो है वो इस जगह डला हुआ था, आज कूड़ा इस जगह डला हुआ है। कल जो है वो लाइट धीमी आ रही थी, आज जो है वो लाइट तेज आ रही है। ये हमारे आस पड़ोस के परिवर्तन हो गए। अब परिवर्तन के प्रकार पर आते हैं। परिवर्तन के क्या प्रकार होते हैं? तो हम पहले परिवर्तन के प्रकार पे आते हैं, मंद और तीव्र क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, मंद का मतलब बहुत हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के परिवर्तन हो रहा है, और तीव्र का क्या मतलब है? बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे तुमने एक गुब्बारा फुलाया, ठीक है, उसमें क्या किया? तुमने एक पिन मार दी, अब क्या होगा? एकदम से गुब्बारा फूट जाएगा। देखो गुब्बारा फूट गया। तो ये परिवर्तन बताओ हल्के हल्के था या तेजी से था? तो ये परिवर्तन था तीव्र। तो तीव्र परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो बहुत तेजी से हो जाते हैं, और मंद परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो धीरे 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 होते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही का बनना। अब बताओ
दूध से जब दही बनता है तो हम उसमें क्या करते हैं, जामुन लगा देते हैं, हल्का सा दही दही जो है वो दूध में डाल देते हैं। अब हमने देखो इसमें जो है वो हल्का सा दही डाल दिया। दही को बोलते हैं योगर्ट, YOGHURT, योगर्ट। योग करते हो वैसा ही कुछ है, योगर्ट, HURT, हर्ट, योगर्ट हो गया। अच्छा, अब इस बात पे आओगे दही डालते ही दूध कैसे बन जाता है, क्योंकि दही में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, लेकिन अभी तुम्हारे ध्यान देने की बात नहीं है। वो बैक्टीरिया जब इस दूध में जाते हैं तो वो अपने आप को प्रोड्यूस कर देते हैं, उनका प्रोडक्शन हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाती है उनकी मात्रा। जब वो बढ़ जाती है तो दूध थोड़ा थोड़ा खट्टा होने लगता है और वो थोड़ा फटफट जाता है। अब बताओ ये दूध से दही 1 सेकंड में बन जाता है या इसके लिए 1 रात लगती है? तो 1 रात लगती है। तो कैसा परिवर्तन हुआ, ये मंद परिवर्तन हो गया, यानी कि धीरे धीरे हो रहा है। अब अगर हम दूध में नींबू निचोड़ दें, अगर हमने दूध में नींबू निचोड़ दिया तो बताओ एकदम फटेगा कि 1 रात लगेगी फटने में? एकदम फट जाएगा। तो वो क्या हो गया, तीव्र परिवर्तन हो गया। तो वो परिवर्तन जो जल्दी से हो जाए वो तो होता है तीव्र परिवर्तन, और जिसे होने में कुछ समय लगता है उसे हम कहते हैं मंद परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल परिवर्तन और प्रतिकूल परिवर्तन, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हैं। कैसे क्लियर हैं? अनुकूल परिवर्तन क्या होता है, जैसे मेरे हिसाब से कोई भी परिवर्तन अनुकूल नहीं है और कोई भी परिवर्तन प्रतिकूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर मैं तुमसे ये कहूं कि वर्षा होना खेतों के लिए, बताओ अनुकूल परिवर्तन है कि प्रतिकूल परिवर्तन है? तुम कहोगे कि सर वर्षा तो अच्छी बात है वरना हमें पानी लगाना पड़ेगा। अनुकूल परिवर्तन है। हमने कहा चलो ठीक है अनुकूल परिवर्तन है, लेकिन यही वर्षा तब हो जब फसल खड़ी हुई हो तो सही प्रतिकूल होगा। तो बताओ क्या कोई भी चीज अनुकूल और प्रतिकूल है? नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम इसे डिफाइन कर देते हैं कि वो परिवर्तन जो हमारे अच्छे के लिए हो उन्हें तो हम अनुकूल परिवर्तन कह देते हैं। जैसे दिन और रात का होना, बताओ ये हमारे अच्छे के लिए हो रहे हैं बुरे के लिए हो रहे हैं? ये हमारे अच्छे के लिए हो रहे हैं। और पृथ्वी घूम रही है, ये भी एक परिवर्तन है, मंद परिवर्तन है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। कायदे में तो पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है। तो कोई भी परिवर्तन एक्चुअली में एक हम कह ही नहीं सकते कि वो एक है। ये डिपेंड करता है कि हम किस परिस्थिति में देख रहे हैं। जैसे हमारी जेब में 1000 रुपए होना, बताओ अनुकूल परिवर्तन है कि प्रतिकूल परिवर्तन है? 1000 रुपए होना तो तुम कहोगे कि बढ़िया बात है सर, जेब में अगर 1000 रुपए होंगे तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अनुकूल परिवर्तन है, तो तुमने कह दिया कि अनुकूल है। अब मैं तुमसे कहूंगा कि तुम एक ट्रेन में हो, वहां पे क्या आ गए हैं, डाकू आ गए हैं। अब जिसके पास जितने ज्यादा रुपए हैं उसकी उतनी पिटाई की जा रही है। तो एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 रुपए है और एक व्यक्ति है जिसके पास 1 रुपया है। तो बताओ किसकी ज्यादा पिटाई होगी, 1000 वाले की। तो बताओ ये परिवर्तन अब अनुकूल हो गया या प्रतिकूल हो गया? प्रतिकूल हो गया। तो अनुकूल परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो हमारे अनुकूलता के हिसाब से हो, जो हमारे लिए अच्छे हों, और प्रतिकूल परिवर्तन वो परिवर्तन जो हमारे लिए अच्छे ना हो। एग्जाम्पल आपके उसमें दे रखे हैं, एक आध मैं भी बता दे रहा हूं, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा है। जैसे रोटी में फफूंद लगना, रोटी सड़ जाती है, ये अनुकूल परिवर्तन है कि प्रतिकूल परिवर्तन है? तो कायदे में तो ये प्रतिकूल परिवर्तन हुआ, क्योंकि रोटी का सड़ना जो है वो बुरी बात है। मैं इसको ये कहूंगा कि ये परिवर्तन ही अनुकूल है। क्यों है? क्योंकि हर चीज अपने हिसाब से, जो प्रकृति अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर रही है। अब तुम ये सोचकर देखो कि अगर कोई चीज सड़े ही नहीं, जो एक बार यहां आ गई वो आ गई। जैसे पन्नी होती है यानी कि पॉलिथीन, प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है, पॉलिथीन होती है ईथीन। पॉलिथीन जो होती है वो एक बार जब पैदा कर दी जाती है तो वो कभी मिटती नहीं है, यानी कि 1000 वर्ष बाद भी तुम्हें ऐसी मिलेगी। तो कायदे में तो सड़ना प्रकृति का अपना एक नियम है। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? अनुकूल परिवर्तन। तीसरा है हमारा नियमित और अनियमित। नियमित और अनियमित। नियमित वो हो गया जो किसी नियम से हो, और अनियमित वो हो गया जो किसी नियम से ना हो। यानी कि इसमें कोई नियम होगा, कोई नियम होगा। यानी कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि देखो ऋतुओं का बदलना, ऋतुओं का बदलना, तो बताओ ये एक नियम से हो रहा है या नियम से नहीं हो रहा है? तो ऋतुओं का बदलना जो है वो एक नियम होता है, यानी कि हर 3 महीने बाद एक ऋतु आ जाती है। ठीक है, एक वर्ष में मौसम 4, पतझड़, सावन, बसंत बहार। ठीक है, अनियमित जिनमें कोई नियम ना हो। अब जैसे किस चीज में नियम नहीं है, मुझे ये बताओ कि जैसे तूफान कभी भी आ जाता है, उसका कोई नियम नहीं है।
तो तूफान क्या हो गया, अनियमित हो गया। और नियमित कौन है, जिसका कोई नियम, जैसे ऋतुओं का बदलना और बहुत सारी चीजें, दिन और रात का होना, ये एक नियम से हो रहा है ना, होता ही है दिन रात का होना। तो ये क्या होगा, नियमित और अनियमित। अब प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित, चौथे पे आते हैं प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित। प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित, यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो हैं या प्रत्यावर्तित वो हैं जो आगे का पीछे और पीछे का आगे हो जाएं, यानी कि जो बदल जाएं। अगर हम उनकी परिस्थिति में चेंज कर दें, क्या कर दें, परिस्थिति में चेंज करने पर, परिस्थिति, अगर हमने परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया, अगर हमने बिल्कुल उल्टी कर दी परिस्थिति, तो चीजें वैसी हो जाती है। जैसे एक गुब्बारे का फूलना, हमने एक गुब्बारा फुला दिया, ठीक है, अब ये गुब्बारा बड़ा हो गया। अगर हम इसको यहां से छोड़ दें तो इसमें से सब हवा निकल जाएगी और गुब्बारा दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी कि हमने परिस्थिति बिल्कुल बदल दी। पहले हमने हवा भरी थी, अब हमने हवा निकाल दी। तो रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो अगर हम उनकी कंडीशंस को बिल्कुल बदल दें, बिल्कुल पलट दें, तो वो दोबारा अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाएंगे, पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। और मुझे बताओ एक आध एग्जाम्पल तुम सोचो, क्या हो सकता है रिवर्सिबल चेंजेस का, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे पानी है, ठीक है, पानी को हमने जमा दिया और वो बर्फ बन गया, ये देखो एक आइस क्यूब बन गई। अब अगर हम इसको पिघला देंगे दोबारा पानी बन जाएगा, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल क्या होता है, एक बार जो बदल गया उसके बाद कभी दोबारा वो अपनी पुनः स्थिति में नहीं आता है। एग्जाम्पल बताओ मुझे, क्या हो सकते हैं अप्रत्यावर्तित के, क्या हो सकते हैं। जैसे दूध का दही का बनना, ठीक है, अब जैसे हमने दही एक बार बना दिया, तो बताओ क्या हम उसको दोबारा उसे दूध में परिवर्तित कर सकते हैं, दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे तुमने पानी में नमक घोल दिया, तो क्या तुम उस पानी से नमक निकाल सकते हो, तो तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं पूछूंगा कैसे, कि सर उसको धूप में रख दीजिए, सूरज में, सारा पानी उड़ जाएगा और नमक जो है वो तले पे रह जाएगा। तो ये प्रत्यावर्तित रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि जो पलटे जा सकते हैं, और अप्रत्यावर्तित इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि जो पलटे ना जाए, ठीक है। अब हमारा अगला है भौतिक और रासायनिक, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस बहुत जरूरी हैं आपके पढ़ने के लिए, आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक। मैं जो शब्द अंग्रेजी में लिख रहा हूं उन्हें वैसे ही रख लेने, क्योंकि आगे आने वाले जीवन में ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। यानी कि फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल। देखो भौतिक विज्ञान होता है ना, उसे हम फिजिक्स बोलते हैं, तो ये फिजिकल हुआ। और ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, तो केमिकल चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब देखो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिनमें जो फिजिकल चीज होती है उसमें परिवर्तन हो। फिजिकल चीज कैसे, जैसे कि ये है लकड़ी है, लकड़ी में क्या होगा, अंदर बहुत छोटे छोटे एटम होंगे, अणु होंगे, परमाणु होंगे, ठीक है। अब अगर एक कारपेंटर से कहा जाए कि तू इस 5 सेंटीमीटर की लकड़ी को 2.5 सेंटीमीटर में बदल दे, तो वो क्या करेगा, बीच में से काट देगा। परिवर्तन हो गया, 5 की थी 2.5 की होगी। लेकिन इसके अंदर के जो व्यवस्था है, जो परमाणु यानी कि एटम वगैरह जो होंगे, जो न्यूक्लियस होगा, उनमें किसी में कोई चेंज नहीं आया होगा, यानी कि ये बीच में से अलग तो हो जाएगा, लेकिन जो एटम अंदर था वो एटम अपनी अपनी जगह ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिजिकल चेंजेस में क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज हो गया। अब केमिकल चेंजेस क्या होता है, रसायन में ऐसे चेंजेस जिनमें अंदर एटम्स में भी चेंज हो जाता,
यानी कि जैसे अगर हम ये करते कि लकड़ी को जला देते तो कोयला बन जाता। कोयला अलग चीज होती है, लकड़ी अलग चीज होती है। तो इनमें क्या होता है, जैसे हम जलाते तो एनर्जी जाती, तो ये एटम इधर उधर भागते और इधर उधर अव्यवस्थित हो जाते। तो इनके एटम्स में जो है वो चेंज हुआ। किसमें हुआ? एटम्स में जो है वो चेंज हो गया। तो अब क्या हो गई? रासायनिक प्रॉपर्टी हो गई। अब तुम मुझे खुद बताओ कि अगर हम इसको ये कहना चाहें, जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो लौटकर दोबारा अपनी जगह आ सकते हैं? तो क्या हाँ, आ सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस कभी भी अपनी जगह लौटकर नहीं आ सकते। भाई एक बार तुमने एनर्जी दे दी, ये जो है वो अव्यवस्थित हो गए। अब क्या ये दोबारा व्यवस्थित हो सकते हैं? दोबारा व्यवस्थित नहीं हो सकते। क्या तुम कोयले से दोबारा लकड़ी बना सकते हो? नहीं। तो केमिकल चेंजेस कभी लौटकर अपनी जगह नहीं आ सकते। इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ठीक है। अब आपका अगला है प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी कि छठा है आपका प्राकृतिक। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, प्राकृतिक होता है नेचुरल। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल। प्रकृति को हम बोलते हैं नेचर, तो प्राकृतिक नेचुरल चेंजेस। और कृत्रिम का मतलब हो गया मैन मेड, यानी कि जिन्हें हमने तैयार किया हो, यानी कि मैन मेड, जिन्हें आदमियों ने किया हो। अब देखो प्राकृतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तूफान आना, आंधी आना, जलजले आ जाना, बारिश पड़ना, ये सब क्या है? प्रकृति कर रही है। पेड़ का उगना प्राकृतिक परिवर्तन हो रही है। ठीक है। मैनमेड परिवर्तन क्या है? उस पेड़ को काट लेना, मैनमेड परिवर्तन। काट के मेज बना लेना, मैनमेड परिवर्तन। तो वो परिवर्तन जो इंसानों ने किया है वो तो भैया मैनमेड यानी कि कृत्रिम परिवर्तन हो गया, और वो परिवर्तन जो प्रकृति ने किया है वो हो गए प्राकृतिक परिवर्तन। अब अगला है आपका नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन। नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपका, नियंत्रित और अनियंत्रित क्या होता है? वो परिवर्तन जो किसी नियंत्रण में हो, जो हमारे नियंत्रण में हो, उसे तो हम नियंत्रित परिवर्तन कह देते हैं। और वो परिवर्तन जो नियंत्रण में ना हो, यानी आपका साथ में हो गई नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित और अनियंत्रित, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में हो और जो हमारे कंट्रोल में ना हो। अब देखो बताओ, आंधी का आना, तूफान का आना, बारिश का होना, बताओ ये हमारे नियंत्रण में है या अनियंत्रण में है? तो अभी तक साइंस का कुछ नहीं पता, आगे आने वाले समय में हमारे हाथ में हो। और मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि हाँ हमारे हाथ में है भी, लेकिन तुम छठी कक्षा में हो इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहता। तो तूफान का आना, आंधी का आना, वर्षा का होना, दिन और रात का होना, ये क्या है? अनियंत्रित है। इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये पूरी तरीके से ईश्वर ने अपने हाथ में रखे हैं। नियंत्रित परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, तो बताओ पंखे की गति को हम रोक सकते हैं? रोक सकते हैं, ये हमारे नियंत्रण में हो गया। तो इसी तरीके से तुम भी पहचानो कौन से परिवर्तन नियंत्रित हैं और कौन से अनियंत्रित हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, यानी कि परिवर्तन में क्रिया, यानी कि परिवर्तन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अगर ब्लैक बोर्ड पे या इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ गलत भी लिख जाया करें तो आप ये सोचा करें, क्योंकि मेरा ध्यान आपको समझाने में होता है, इसलिए मेरा ध्यान यहाँ पर नहीं हो सकता। तो कभी कभार गलतियां हो सकती हैं, आप उसको अवॉइड किया करें। अब परिवर्तन में अगर कहीं परिवर्तन हो रहा है तो आप सोचकर देखिए क्या परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे एक लोहे का टुकड़ा ले लिया मैंने, या मैं तुमसे कहूं कि लोहे की सरिया ली, देखो मैंने, ठीक है, ये लोहे की सरिया हो गई। धीरे धीरे क्या होगा, इस पे जंग लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जंग क्यों लग रही है? एक तो ऑक्सीजन की वजह से, हवा की वजह से, दूसरा नमी यानी कि पानी की वजह से। ठीक है, जब इन दोनों की क्रियाएं होती हैं उसके बाद जो हमारा लोहा है, यानी लोहे में कौन से होंगे? फेरस के एटम होंगे बहुत सारे। तो जो फेरस के हैं वो क्या करेगा? वो कायदे में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरिक में परिवर्तित हो जाएगा। अब ऑक्सीजन और वाटर की मदद से, यानी कि O2 और H2O की मदद से इसमें क्रिया होगी। इस पे ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? अब तुम खुले में सरिया क्यों नहीं छोड़ते हो? छोड़ते होगे तो लाल लाल बुरादा सा हो जाता होगा, वही तो परिवर्तन है, वही तो जंग है। अब हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीजन ने इसके साथ क्रिया की और जो वाटर यानी कि नमी ने इसके साथ क्रिया की, देखो वाटर में भी तो ऑक्सीजन है, उसने क्या किया? इसके एटम्स का परिवर्तन कर दिया।
उसकी स्टेट को बदल दिया। अभी सिर्फ ऐसे ही याद रख लो, स्टेट को बदल दिया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन स्टेट, ये सब आपके आगे आएंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो इसलिए अभी अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो आप इससे वंचित रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम इससे वंचित रहो। तो अब ये क्या है, अब परिवर्तन में क्रियाएं क्या हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर जब इससे मिलेंगे तब इसमें क्रिया हो जाएगी। क्या हो रही होगी क्रिया, कि वो जो है वो जंग लग के खराब हो जाएगा। अब यही तो परिवर्तन के अंदर क्रियाएं हो रही हैं। क्या क्रियाएं हो रही है परिवर्तन के अंदर, जैसे अगर तुमने पानी को फैला दिया, ठीक है, अब तुमने क्या किया, उसका सरफेस एरिया, यानी कि पहले तो वो एक गिलास में था तो इतने पे ही सूरज की रोशनी पड़ रही थी, अब तुमने इतना कर दिया। कपड़े को जब फैला देते तो क्यों जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि आपने उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, तो ये परिवर्तन में क्रियाएं हो रही हैं, ये सब क्या है, परिवर्तन की क्रियाएं हो रही हैं। शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पाचन वगैरह वगैरह, तो उनमें क्या होता है, दूसरे प्रकार के पदार्थ शरीर खुद छोड़ता है, क्रियाएं करता है, उनके साथ क्रिया करने के बाद उन्हें दूसरी चीज में परिवर्तित कर देता है। अब परिवर्तन में ऊर्जा कहां से आ रही होगी, भाई देखो हर परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा कहां से आ रही होगी सर, तो हम तुम्हें बताएंगे कहां से आ रही होगी। कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा आ रही होगी, तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं से तो आ रही है, कहीं ना कहीं से तो आ रही है। अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि कहीं से ऊर्जा नहीं आ रही है, तो तुम ये कह देना कि तो दद्दा परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, तो हम ये मानकर चलेंगे सर कि परिवर्तन भी नहीं हुआ, आप जो है वो व्यर्थ में राजनीति कर गए हमारे साथ, हमें पागल बना गए, हमें छठी क्लास का बच्चा समझ के हमारे साथ तुमने मखौल कर दिया, जादू के नाम पर तुमने अपनी हाथ की सफाई कर दी। कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं और एनर्जी बताता हूं, लकड़ी का कोयले में परिवर्तित हो जाना, देखो कोयला काले कलर का होता है ना, लकड़ी का कोयले में परिवर्तित हो जाना, ऊर्जा कहां से आई, भाई तुमने लकड़ी को जो जलाया उस आग से उसने ऊर्जा ली और वो कोयले में परिवर्तित हो गया। पानी का नमक से अलग हो जाना, उसमें ऊर्जा कहां से आई, जो ऊपर सूरज जो चमक रहा था, सूरज चाचू SUN सन जो चमक रहे थे, उन्होंने अपनी रोशनी में, अपनी किरणों में जो गर्माहट थी उसकी वजह से पानी को उड़ा दिया, पानी ने उस एनर्जी को लिया और वो चुपचाप ऊपर निकल लिया। तो वो ऊर्जा कहां से आई, यहां से आई। कोई भी एग्जाम्पल तुम सोचो और उसमें यह सोचना है कि वो ऊर्जा कहां से आई। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, इसके बाद आपके प्रश्नोत्तर भी दिए जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब ये दोबारा से इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। बहुत जल्द मैं इंग्लिश में ग्रामर भी आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो आप इस चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।